नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निमिका है और मैं फ़िनलैंड में रहती हूँ। मेरे साथ आज पूजा, जो कि कनाडा में रहती हैं और लीसा हैं, जो कि यूके में रहती हैं। हम तीनों ही मोहन जी आचार्याज़ हैं। जिन लोगों को मोहन जी के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूँ कि मोहन जी एक आध्यात्मिक गुरु हैं। मोहन जी को जिस तरह से आप देखना चाहें, वो उसी तरह से आपके साथ मिलेंगे। कई लोग मोहन जी को एक दोस्त की तरह देखते हैं, कुछ लोग उन्हें पिता समान समझते हैं। कुछ लोगों के लिए वो एक साथी हैं और कुछ लोगों के लिए वो एक गाइड हैं। मोहन जी के अलेक अनेक रूप हैं, आप जैसे आप उनको देखना चाहो, आप उन्हें वैसे देख सकते हो। मोहन जी हमारी ज़िंदगी में आए और हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आए और आज के इस दिन पे, गुरु पूर्णिमा के दिन हम चाहते हैं कि हम एक वीडियो बना के मोहन जी को ये वीडियो समर्पित करें। मैं चाहती हूँ कि आज के दिन इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए लीसा एक प्रार्थना समर्पित करें मोहन जी को हमारी तरफ से। थैंक यू निमी। ये गाना मैं मोहन जी को डेडिकेट करना चाहूंगी। जय मोहन जी। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। तुम बिना लागे सुना, खाली घट में प्रेम भरो। प्रभु जी तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो, तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो। मैं तो केवल तुमको ही मानो, मैं तो केवल तुमको ही मानो। सारे जग में ढूंढा तुमको, अब तो आकर बाहर धरो। हे प्रभु जी, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो। प्रभु जी। थैंक यू लीसा। मैं पूजा से रिक्वेस्ट करूंगी कि पूजा इस सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू निमी एंड थैंक यू लीसा, इतनी सुंदर तरीके से इस शो को स्टार्ट करने के लिए। आज जैसे निमिका ने शुरुआत में कहा कि हम इस गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पे हम ये छोटा सा वीडियो मोहन जी को भेंट करना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम हमारी स्टोरी जो बताएंगे आपको, मोहन जी के साथ हमारी जर्नी थी, हम तीनों आपसे ये शेयर करेंगे। मैं अपने से शुरू करती हूँ। मैं मोहन जी को पहली बार 2014 में मिली। तब मोहन जी आज भी मुझे याद है, पहली बार जब मैं उनको मिली थी, वो इतने छोटे से उनके बाल थे, वाइट कुर्ता, वाइट धोती में, और रुद्राक्ष माला थी। और एक पार्टी हॉल में हमारा सत्संग था मोहन जी के साथ। तो मोहन जी आए और मैं मोहन जी की तरफ दौड़ी और उनके पैर पे उनको मैंने नमन किया। तो तब से मैं और उन्होंने अपना हाथ लिया और मुझे आशीर्वाद दिया, और तब से मैं मोहन जी को ही अपना गुरु मानती हूँ। मोहन जी के साथ जर्नी 2014 से शुरू हुई, और कभी नहीं लगा था कि आज 2020 में मैं एक आचार्य बनूंगी। और ये पूरा क्रेडिट, पूरा समर्पण तहे दिल से मैं मोहन जी को शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मैं एक आचार्य बन सकूं, और ये अपनी सेवा के द्वारा उनकी टीचिंग्स में दुनिया भर ले जा सकूं।
अम, ऐसा भी समय आया था मेरे लाइफ में जहाँ बोलते हैं टेस्ट, गुरु जब टेस्ट करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट समय भी आया था। 8 साल था, 8 साल का एक स्पैन ऑफ टाइम था जहाँ वेंट थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम। तब कुछ पॉजिटिव रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए। और उस समय मोहन जी ने इंस्पायर किया था मुझको एक बुक ऑफ ग्रैटिट्यूड लिखना, मतलब जहाँ मैं हर एक दिन 108 दिन के लिए मैंने एक ऐसी चीज लिखी जिसके लिए मैं तहे दिल से गुरु मंडला, मोहन जी, साईं बाबा को थैंक यू बोलना चाहती थी। और वो मैंने कंटिन्यूसली 108 डेज लिखा था, वो किताब। और वो चीज मेरी लाइफ कंप्लीटली बदल दी। वो आई एम सो, इतना इतना मैं जितना भी शुक्रिया बोलूं मोहन जी को इसके लिए वो कम होगा कि उन्होंने मुझे इंस्पायर किया ये लिखने के लिए। बिकॉज वो ऐसा समय था कि अगर मेरे लाइफ में कुछ पॉजिटिव ना होता तो पता नहीं शायद मैं क्या कर बैठती। और यही एक चीज थी जिसने मुझको संभाला, और मुझे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया जहां मैं नेगेटिविटी से मैं धीरे धीरे पॉजिटिव पॉजिटिव तरफ में गई। और आज भी वो ग्रैटिट्यूड का जो बुक मैंने 2 बुक लिखे थे, और इतना मुझे वो इंस्पायर किया है कि इवन आज तक मैं बुक ऑफ ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। यही है यही है वो बुक, मैं रोज लिखती हूँ एक चीज जिससे मैं तहे दिल से अंदर से मोहन जी और गुरु मंडला को शुक्रिया करना चाहती हूँ। सो आज के इस पावन दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, मैं मोहन जी को तहे दिल से, मोहन जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे लाइफ में आए और मुझे काबिल समझा एक आचार्य बनने के लिए। और आपने जो जितना मेरे लिए किया, जो मुझे शायद पता भी नहीं है कि आपने मेरे लिए किया है, मैं उस सारी चीजों के लिए दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा पूजा। अ, तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे लगता है कि मुझे भी बताना चाहिए। जैसे तुमने कहा कि तुमने 8 साल बहुत कठिन समय देखा और उस समय तुम्हारे साथ मोहन जी थे। मेरे साथ भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी। मैंने भी बहुत कठिन समय देखा अपने ज़िंदगी का, बट उस समय मेरे साथ मोहन जी नहीं थे। मोहन जी को मैं बस 1 साल से जानती हूँ और शायद उसके 1 साल पहले से मैं उनके बारे में साईं बाबा के थ्रू जानी, क्योंकि बाबा भी मेरे ज़िंदगी में उसी समय आए जब मैं बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रही थी। और इसी बीच में ऐसा हुआ कि बाबा की कहानियाँ सुनते-सुनते यूट्यूब पे मुझे मोहन जी के बारे में भी पता चला और मैंने मोहन जी के बारे में जानना चाहा और 1 साल के अंदर मैं उनसे मिलने गई। मेरी ज़िंदगी एक ऐसे पड़ाव पे आके खड़ी हो गई थी, जहाँ मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे आगे कोई रास्ता नहीं दिखता था। मुझे लगता था कि मैं इस ज़िंदगी की जो परेशानियाँ हैं या जो मेरे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सबको छोड़कर मैं कहीं भाग जाऊँ। और इतनी नेगेटिविटी आ गई थी कि ज़िंदगी में किसी चीज़ की आशा नहीं रह गई थी। लेकिन मोहन जी के ज़िंदगी में आते ही वो एक दिन में जो मैंने अपने अंदर बदलाव देखा, वो शायद एक चमत्कार से कम नहीं है। जो मैंने महसूस किया, जो मेरे अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन था, इतना गुस्सा भर गया था, हर चीज़ से मन उठ गया था, कुछ करने का मन नहीं करता था, उन सब चीज़ों को एक दिन में, एक पल में उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। और पहले जिस चीज़ के लिए मैं शायद हमेशा ज़िंदगी में बस अ, कंप्लेन किया करती थी कि मेरे ज़िंदगी में ये नहीं है, वो नहीं है, और शायद हम सभी करते हैं, हमारी ज़िंदगी में हम सब सिर्फ़ कंप्लेन करते हैं, लेकिन कभी भी इस चीज़ का धन्यवाद नहीं देते कि हमारी ज़िंदगी में क्या है, जो हम अ, कभी उसका एहसास नहीं कर पाते कि कितनी ज़्यादा हमें ग्रेस मिली हुई है ईश्वर की तरफ से। तो ये चीज़ें मैंने बस मोहन जी से मिलने के बाद जानी कि जो ग्रेस हम लोगों के ऊपर है, अ, वो मैं शायद सोच भी नहीं सकती कि आज मैं उन हर चीज़ के लिए धन्यवाद देती हूँ,
जो चीज़ मैंने ज़िंदगी में देखी, वो सारे बुरे दिन जो देखे मैंने अपनी ज़िंदगी में, उन सब के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन दिनों के कारण ही मैं आज यहाँ इस जगह पे बात करने के काबिल हुई हूँ। और मैंने शायद कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि मैं आध्यात्म की राह पे चलूँगी। मैं बिल्कुल अलग किस्म की लड़की थी। अ घर में पूजा-पाठ करना शायद ठीक था, लेकिन अगर कोई मुझे कह कहता था पूजा-पाठ करने को, तो मैं करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था ये मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और आज मैं अपने आप को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी एक पूरा रुख ही बदल लिया है। आज मेरे लिए सब कुछ मोहन जी हैं। अ, सुबह से लेकर शाम तक शायद अगर ध्यान में कुछ होता है, तो बस उनका नाम होता है। और बस यही लगता है कि उन्होंने जो हमें दिया, जिस नेगेटिविटी से जिस पॉज़िटिविटी पे उन्होंने हमें लेके आए हैं वो हमें आज, मैं चाहती हूँ कि इस पॉज़िटिविटी को हम कितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। अब यही मिशन के साथ इस ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहूँगी। मेबी लिसा इसके बाद अपनी स्टोरी शेयर करना चाहेंगी? थैंक यू निमी। यस, मैं भी बोलना चाहती हूँ कि लोग ईसा मसीह को बोलते हैं कि ईसा मसीह ने मुर्दे को जिंदा किया और बहरे को अंधे को रोशनी दिया और बहरे को सुनने को ताकत दिया। तो मेरी ज़िंदगी में मोहन जी ईसा मसीह के से कम नहीं है, क्योंकि मैं चलते-फिरते एक लाशें ही थी। मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मुकाम पे मैं आ पहुँची थी कि उधर अ, कोई भी ज़रा-सा भी कोई रोशनी नहीं था और मैं क्या करूँ ज़िंदगी से और मेरे ज़िंदगी का मकसद क्या है, मुझे पता नहीं था। तो अ, और मैं मन ही मन में कुछ ढूँढते रहते थे हर वक़्त कि मेरे विश्वास था कि एक ना एक दिन अ, कोई कुछ है, कोई है जो जो मुझे रास्ता दिखाएँगे और जो मुझे ये मेरा ज़िंदगी का जो मकसद ये मुझे समझ में आ जाएँगे। और फिर मोहन जी से मुलाकात हुआ और फिर 2018 में मुलाकात हुआ उसके साथ एंड देन उसके बाद वो मुझे जब मिला मैं ज़िंदा हो गई और मुझे जो ज़िंदगी का हर जो आशीर्वाद मेरे लिए था, जो मैं दिख नहीं रहा था, वो मेरा आँखों का जो रोशनी वो मुझे दिला दिया और जो मैं सुन नहीं सकता था, वो बहरापन ब मेरा जो बहरापन था, वो मोहन जी ने मुझे ताकत दिया कि मैं सुनूँ। तो ये जो मोहन जी का जो ईसा मसीह को तो मैंने नहीं देखा, पर मोहन जी के द्वारा उसका जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने सुना था बचपन से, तो मेरे लिए वो ही मैंने एक्सपीरियंस किया मोहन जी के द्वारा। और मैं कैसे उसका शुक्रिया अदा करूँ मुझे पता नहीं है, क्योंकि कुछ भी मैं बोलूँ काफ़ी नहीं होगा उसके लिए, जो उसने मेरे लिए किया और हम सभी के लिए किया। तो ये कभी काफ़ी नहीं होगा शुक्रिया भी बोलूँ तो। तो हमारा मैं निमी और पूजा और जो मोहन जी का आचार्यस है, हम लोग सभी एक ही मकसद के लिए जीते हैं अभी कि हम हमारे जो ज़िंदगी है उसको हमने इंसानियत के लिए पॉज़िटिविटी के लिए और हम लोग अ, प्यार के लिए हम लोग जिए और जिसके पास वो ताकत नहीं है, जिसके पास वो रोशनी नहीं है, जिसके पास वो अम, अ, कोई आशा नहीं है, हम लोग उसके पास जाए और उसके लिए हम लोग वही करें जो मोहन जी के द्वारा हम लोगों को मिला और हम लोग वही हमारी पूरी ज़िंदगी हम लोग अ, वही मकसद पे हम लोग चलते रहे। तो शुक्रिया मोहन जी, मैं सबके तरफ से ये गुरु पूर्णिमा के दिन आपका
शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और हमारा सारे जो चिंता, हमारा सारे जो चेतना, हमारा सारे जो कर्म सब आप देख रहे हो और आप ही के ऊपर हम लोग सब ये समर्पित करती हूँ। जय मोहन जी। जय मोहन जी, जय मोहन जी।